अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 18 फार्माकोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर इफ़ेक्ट्स ऑफ मैरिजुआना। मैरिजुआना के इफ़ेक्ट्स हमने बताने हैं। इस ड्रग के अंदर एबिलिटी होती है हमारी थाट्स को चेंज करने की, हमारी फीलिंग्स को चेंज करने की, हमारी परसेप्शन को चेंज करने की। परसेप्शन मतलब हमारी सोचने समझने की सलाहियत को चेंज करने की जो है एबिलिटी होती है इस ड्रग के अंदर। दिस ड्रग आल्सो कॉज हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन का मतलब यही है कि वो हमारी जो थॉट्स होती हैं उन्हें चेंज कर देती है और हमारी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसे कहते हैं हेलोसिनेशन। द अदर इफ़ेक्ट्स आर रिड्यूस्ड अलर्टनेस, मतलब अलर्टनेस बंदे की कम हो जाती है। नाउजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग्स भी आ सकती हैं। इसके बाद अगर इसकी बहुत ज़्यादा हाई डोजेज़ ली जाएँ तो ये हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है और इसी के साथ साथ ये मेल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करता है और जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसे भी जो है वो मुतासर करता है। इसके साथ नेक्स्ट है व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको यूज़ किया जाता है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए अगेंस्ट पार्टिकुलर पैथोजन, किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट जिस्म के अंदर इम्यूनिटी पैदा करने के लिए इस वैक्सीनेशन को यूज़ किया जाता है। और वैक्सीनेशन के अंदर होता क्या है, वैक्सीन को यूज़ किया जाता है और उस वैक्सीन के अंदर किल्ड पैथोजन मौजूद होते हैं या एंटीजेंस मौजूद होती हैं। जब ये किल्ड पैथोजन या एंटीजन बॉडी के अंदर इंसर्ट की जाती हैं तो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं इन एंटीजन के हवाले से या इन पैथोजन के हवाले से, क्योंकि ये किल्ड होते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते और हमारी बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेती है। फिर ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर रहती हैं, ठीक है, और हमें प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैथोजन, इस स्पेसिफिक पैथोजन के हवाले से। अगर ये कोई ऐसा लिविंग पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाए तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद होती हैं और वो एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को किल कर देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर। जोसेफ लिस्टर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कुछ हमने कंट्रीब्यूशन बतानी है। जोसेफ लिस्टर वाज प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। इसने सबसे पहले स्टेराइल सर्जरी का जो फिनोमेना था उसे पेश किया था और ही इंट्रोड्यूस्ड कार्बोलिक एसिड टू स्टेरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उनको किस तरह से स्टेरलाइज़ किया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो। इसने सबसे पहले कार्बोलिक एसिड को यूज़ करके ये जो स्टेराइल सर्जरी का जो प्रोसीजर था, ये जो स्टेराइल सर्जरी का जो फिनोमेना था उसे डिस्कवर किया था। इसके बाद नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने एंटीबायोटिक पेंसिलिन को डिस्कवर किया था फ्राम फंगस पेंसिलियम नोटेटम, और इस प्रोसेस की वजह से, इस डिस्कवरी की वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1945 में। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन के सिम्टम्स हमने बताने, यानी अगर कोई बंदा किसी ड्रग के हवाले से किसी ड्रग का एडिक्ट हो जाता है तो कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। सबसे पहला सिम्टम है एडिक्टिव ड्रग्स चेंज द ब्रेन फंक्शन। ये एडिक्टिव ड्रग ब्रेन के फंक्शन को चेंज कर देती हैं इन सच अ वे दैट मेक क्वाइटिंग डिफ़िकल्ट, मतलब जिसकी वजह से ड्रग को क्वाइट करना, ड्रग को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो एडिक्टिव पर्सन होता है वो अपना सेल्फ कंट्रोल लॉस कर देता है और एबिलिटी टू रेजिस्ट ड्रग यूज़, मतलब वो ड्रग को नहीं छोड़ पाता। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड सडन वेट लॉस और गेन, मतलब उसमें वेट लॉस, अचानक से वेट लॉस हो जाना या वेट गेन हो जाना, ये भी एडिक्शन के सिम्टम के अंदर आता है। और इसी के साथ साथ स्लीप पैटर्न में चेंज आना और एपिटाइट यानी भूख जो लगती है बंदे को उसमें चेंज आना, मतलब बहुत कम भूख लगना इसमें इंक्लूड होता है इसके सिम्टम्स में। और वो जो एपिटाइट या भूख लगती है वो रैंडमली लगती है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद नहीं लग रही होती। इसके बाद नेक्स्ट है नेम 4 ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के 4 ग्रुप्स का आपने बताना है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोसिडल होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, कुछ बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं। 4 मैन ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर पेंसिलिन, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। सल्फोनामाइड्स, ये सल्फर ड्रग्स, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। टेट्रासाइक्लिन और सेफेलोस्पोरिन, ये 4 मैन ग्रुप्स हैं एंटीबायोटिक्स के। इसमें ये जो सेफेलोस्पोरिन है ये बैक्टीरियोसिडल है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है और ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ रेजिस्टेंट डेवलप इन बैक्टीरिया अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के हवाले से बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से रेजिस्टेंट डेवलप होती है। सबसे पहले यहाँ पर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज एक्सेलरेटेड बाय द मिस यूज़ एंड ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर आप किसी एक एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा ओवर उसका यूज़ कर रहे हैं या उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आपको कोई और डिज़ीज़ है और आप कोई और एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके अंदर
बैक्टीरियाज़ के हवाले से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। अब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कैसे एक्वायर करते हैं? दे एक्वायर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बाय टू वेज़। म्यूटेशन के ज़रिए उनके जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो सकती है जिसके नतीजे में वो ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और जो प्रोडक्ट्स फिर वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं? सेकंड प्रोसेस ये है कि वो ये जो रेजिस्टेंट के जीन्स होते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के ज़रिए। तो ये जो दो मैकेनिज़म्स हैं, इन मैकेनिज़म्स के ज़रिए बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डेवलप कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। बैक्टीरियोसिडल वो होती हैं जो कि बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक जो हैं ये वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक फंक्शंस को रोक देती हैं, जबकि जो बैक्टीरियोसिडल होती हैं वो बैक्टीरिया के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स को अटैक करती हैं, जैसे कि सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन वगैरह को, उनको अटैक करती हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है सल्फोनामाइड्स और टेट्रासाइक्लिन, और इसकी एग्जांपल में आ जाता है सेफेलोस्पोरिन। इसके बाद नेम एनी टू डिजीज़ विच हैव बीन ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट बाय वैक्सीनेशन। इसमें स्मॉल पॉक्स और रिंडरपेस्ट, ये जो है ये काऊ की डिज़ीज़ है, ये दोनों जो हैं ये वैक्सीनेशन के ज़रिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, वाई पेंसिलिन डोज इज़ इंजेक्टेड एंड एम्फिसिलिन इज़ टेकन ओरली। सबसे पहले एम्फिसिलिन जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है स्टमक एसिड के हवाले से। हमारे स्टमक के अंदर जो HCl रिलीज़ होता है उस हवाले से ये एम्फिसिलिन जो है ये रेजिस्टेंट होती है, और इसी वजह से ये ओरली जो है वो इसे इनटेक किया जाता है। जबकि जो पेंसिलिन होती है वो रेजिस्टेंट नहीं होती हमारे स्टमक एसिड के हवाले से। हमारे स्टमक एसिड बिल्कुल ही उसको डिग्रेड कर देता है, उसको स्ट्रक्चर को मुतासर कर देता है, जिसकी वजह से उसे इंजेक्ट किया जाता है, ना कि हम उसे ओरली जो है वो ले रहे होते हैं, ओरली इनटेक कर रहे होते हैं। पेंसिलिन को जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, जबकि एम्फिसिलिन जो है वो ओरली ली जाती है। इसके बाद है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वैक्सीन इन प्रोड्यूसिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़। वैक्सीन्स का रोल बताना है। वैक्सीन क्या होते हैं? दे कंटेन किल्ड एंड इनएक्टिव पैथोजन। वैक्सीन्स के अंदर किल्ड या इनएक्टिव पैथोजन मौजूद होते हैं। दीज पैथोजन कंटेन एंटीजन। ये जो किल्ड पैथोजन होते हैं इनके ऊपर एंटीजन मौजूद होती हैं। अवर इम्यून सिस्टम फॉर्म एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दीज एंटीजन। जब ये जो किल्ड पैथोजन होते हैं, वैक्सीन्स होती हैं, इन्हें बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इन एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना लेता है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती है वो हमारे ब्लड के अंदर रहती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पैथोजन। जिस पैथोजन की हमें वैक्सीन लगती है ना, उस पैथोजन के हवाले से फिर ये एंटीबॉडीज़ हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद नेम डिफरेंट प्लांट्स दैट आर कॉमन इन पाकिस्तान एंड यूज्ड एज एडिक्टिव ड्रग। इनमें है कैनबिस जो कि यूज़ किया जाता है मैरिजुआना बनाने के लिए, और मैरिजुआना ड्रग के लिए कैनबिस ये बंग का पौधा होता है। इसके बाद ओपियम पोपी जिसको यूज़ किया जाता है मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन बनाने के लिए, और टोबैको प्लांट। ये कुछ कॉमन प्लांट्स है पाकिस्तान के जो कि एडिक्टिव ड्रग्स बनाने में यूज़ होते हैं। इसके बाद है, स्टेट टू कंडीशंस फॉर विच सेडेटिव्स आर प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स। अब दो कंडीशंस बतानी है जिसमें जो हैं सेडेटिव्स जो हैं वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है, सेडेटिव आर यूज्ड टू ट्रीट वेरिंग कंडीशंस। अ फ्यू कॉमन एग्जांपल इंक्लूड एंग्जाइटी, टेंशन, सीजर्स, पैनिक डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स। इन केसेस में ये सेडेटिव्स यूज़ की जाती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ ड्रग्स हैं और हमने बताना है कि ये एडिक्टिव ड्रग है या मेडिसिनल ड्रग है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैरिजुआना, ये एडिक्टिव ड्रग है, हेलोसिनोजिन की कैटेगरी में आता है। एस्पिरिन मेडिसिनल ड्रग, एनाल्जेसिक यानी पेन किलर है। सेफेलोस्पोरिन ये एंटीबायोटिक है, मेडिसिनल ड्रग के अंदर आता है। और डेज़िपाम ये है एडिक्टिव मेडिसिन, एडिक्टिव ड्रग सेडेटिव के अंदर आता है। डिटोल एंटीसेप्टिक, फिनाइल डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, मतलब ये जो यूज़ किया जाता है नॉन लिविंग चीज़ों के ऊपर। मॉर्फिन जो है ये भी एडिक्टिव नारकोटिक ड्रग है, एनाल्जेसिक यानी पेन किलर के तौर पर यूज़ की जाती है।